जय किसान साथियों, मैं रवि आज़ाद टिकरी बॉर्डर के किसान आंदोलन के मोर्चे से। साथियों, किसान आंदोलन के लिए और 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही, हरियाणा का एक मंत्री जेपी दलाल सबसे बड़ा किसानों का गद्दार साबित हो चुका है। किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाला मंत्री साबित हो चुका है और बदजुबानी के लिए वो जाने जाते हैं। अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए कल उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा से अपनी घटिया राजनीति की शुरुआत की। मौके पर ही हमारे मीडिया के साथियों ने उनकी बोलती बंद करी। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। हम जेपी दलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो किसान नहीं है, ना वो किसानी से जुड़े हुए हैं, वो शुद्ध रूप से व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं। किसानों का नाम लेकर के वो केवल राजनीति करते हैं। दूसरी बात, SYL के ऊपर उन्होंने कहा कि SYL की मांग भी मांग पत्र के अंदर किसान नेता जुड़वाएं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है ये 3 काले कानूनों के खिलाफ और बिजली बिल 2020 के खिलाफ चल रहा है। और जेपी दलाल जी, जब जमीन ही नहीं रहेगी तो पानी कहां से, पानी का आप क्या करोगे? रही बात SYL के पानी की, तो वो हरियाणा के नेताओं की और पंजाब के नेताओं की राजनीतिक मामला है, जिसके माध्यम से हमारा भाईचारा बिगड़ा और इस आंदोलन ने हमें दोबारा से 56 साल के बाद एक किया। केंद्र में सरकार आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है। आप 1.25 साल से मंत्री हैं। आपके मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, आपने एक बार भी SYL का नाम नहीं लिया। आज आपको SYL याद आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा, केंद्र में सरकार आपकी, हरियाणा में सरकार आपकी, ले लो SYL का पानी। लेकिन दिल्ली का आंदोलन SYL के पानी के लिए नहीं, दिल्ली का आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। सरकार में मंत्री होते हुए आप किसान नेताओं से अपनी मांग लिखवाना चाहते हैं। इसमें तो निर्णय आ रहा, आपकी सरकार है, आप दिलाइए एक और छोड़िए SYL को। मैं तो आपको, आप जो जल देवता बनना चाहते हैं, आप राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारना चाहते हैं, यहां भी आपने घटिया राजनीति शुरू कर दी। तो मैं आपको एक बात कह रहा, आसी बुटाना लिंक नहर जो अधूरी पड़ी है, आप उसको पूरा करवा करके और दक्षिण हरियाणा को पानी दे दो। वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा और पानी की किल्लत काफी हद तक दक्षिण हरियाणा में कम होगी। और वो तो हमारे हरियाणा का मामला है। आप हरियाणा में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप आंदोलन को तोड़ने के लिए पंजाब चले गए, SYL लेकर के आगे, बाकी सारे आपके एजेंडे फेल हो चुके हैं। आप आसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण करवा लो। इसी के साथ में आप मंत्री हैं, मंत्री को आंदोलनकारियों से मांग उठाना शोभा नहीं देता। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, आप SYL का मुद्दा उठाइए, आप SYL के ऊपर आंदोलन करिए, आप आवाज उठाइए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे SYL के पानी के लिए। आप, और एक बात आपको और कहते हैं, ना सरकारों ने पानी दिलाना, ना आपने कुछ करना। आपने तो सिर्फ आंदोलन तोड़ने के लिए बात बोली, लेकिन नेताओं की हमने बहुत बाट देख ली। हमारा ही भाईचारा इकट्ठा हो गया और SYL के पानी का मुद्दा भी हम भाईचारे में बैठ करके सुलझा लेंगे। ना पंजाब के नेताओं की ज़रूरत है और ना हरियाणा के नेताओं की ज़रूरत है और ना केंद्र में बैठे आपकी सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको सुलझाना ही नहीं, उलझाना चाहते हैं। इसी के साथ में 2-3 बातें जो आपने बोली आंदोलन को तोड़ने के लिए, आज जो हम लड़ रहे वो पूरे देश के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। आज हम जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो है, पानी बहुत छोटी बात है, जमीन को बचाने के लिए पंजाब के साथ खड़े होकर के, हरियाणा के साथ खड़े होकर के, पूरा देश खड़ा होकर के अपना खून बहाने को भी तैयार है। आप जो गिरने की आपकी हद है, आप सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं, बदजुबानी की सारी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब जनता आपकी सच्चाई जान चुकी है, जनता आपको काले झंडे दिखा रही है, जनता आपका बहिष्कार कर रही है, खापें आपका बहिष्कार कर रही हैं। और आप जिस विधानसभा से चुन करके आते हैं, वहां से भी 52 और 84 सर्वजातीय शोराण खाप ने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया है और आपको खाप से बाहर कर दिया है, आपकी उठ बैठ बंद कर दी है और आपका जो है, आपको खाप से दूर कर दिया है।
ये आपके लिए संकेत है, आपकी डूबती नैया, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, जनता अब जाग चुकी है और आपकी गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ और बदजुबानी के खिलाफ एक कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। जय किसान, ज़्यादा शेयर करें।